बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरही अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने के लिए था 360 बुतों को तोड़ने का दिन, दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा आम माफ़ी का दिन, फ़तह मक्का का दिन। अहले इस्लाम को फ़तह मक्का के जो आज का दिन है उसको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मैं पेश करती हूँ। 8 हिजरी को 20 रमज़ानुल मुबारक को ज़मीन व आसमान ने एक ऐसी फ़तह देखी जो किसी मिसाल में नहीं आती है, किसी जगह पे उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। फ़तह मक्का किस तरह हुई, उसका पस मंज़र क्या था, असबाब क्या थे, फिर उसके बाद उसके नताइज क्या निकले, आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। इस्लाम पर इसके क्या असरात मुरतब हुए और हमारी आज की ज़िंदगियों में वो तमाम वाक़यात किस हद तक असरअंदाज हुए हैं, ये सब कुछ हमारे आज की ट्रांसमिशन में होगा। और इसमें गुफ्तगू के लिए मेरे साथ जो हस्तियाँ मौजूद हैं उनमें मौलाना शफ़ात रसूल साहब हैं, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब हैं। और हमारी ट्रांसमिशन में खाना पकाना भी चलता रहेगा क्योंकि उसमें हमारे साथ होती हैं फ़ाइज़ा इकबाल जो हमें मज़े मज़े के खाने बनाना सिखाती हैं, और नात की हमद की महफ़िल भी सजेगी। और हमारे प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है वो हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, फ़तह मक्का। मौलाना साहब, सुलह हुदैबिया में तो एक शर्त थी कि मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं होगी और 10 साल तक। अब फिर फ़तह मक्का का वाक़या तो उससे पहले पेश आ गया, इसके आप पस मंज़र की तरफ जाएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो ये जो काफिर हैं ये खुफिया तदबीरें करते हैं ए पैगम्बर तेरे ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़, और अल्लाह इनके ख़िलाफ़ खुफिया तदबीर करता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह खुफिया तदबीर करने वाला सब खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर है। बेशक इन्होंने ये सोचा कि हम इस मुसलमानों को इस दफ़ा हज और उम्रे से रोक दें, हाँ जी, और सुलह हुदैबिया की सूरत में वापस चले जाएं। ठीक है। ये उनकी वक्ती फतह थी और उन्होंने लिख तो दिया था 10 साल का, हाँ जी, लेकिन 10 साल क्या गुजरने, 1.5-2 साल के अंदर इस्लाम की इशाअत व तरवीज इस कसरत से फैली कि बड़े बड़े कबीले और बड़े बड़े लोग इस्लाम की तरफ माइल होना शुरू हो गए। अब वहाँ पर 2 कबीले थे मक्का में, एक बनु बकर था और एक बनु खज़ा था। बनु खज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इत्तेहादी था और बनु बकर जो था वो मुशरिकीन मक्का के साथ था। और ये तय हुआ था उस मुआहदे में कि ये दोनों कबीले अगर लड़ेंगे तो हम दोनों में से कोई किसी की सपोर्ट, इनकी सपोर्ट नहीं करेगा, ये अकेले लड़ें अकेले मरें, जो इनके साथ आपस में करते हैं ये करें। लेकिन तारीख ने यह साबित किया कि अबू सुफियान ने खुफिया तौर पर बनु बकर की मदद की, नुसरत की, जब उन्होंने बनु खज़ा पर हमला किया। एक तो मैंने वजह वो बताई कि जिससे वो बड़े परेशान थे कि इस्लाम तो जिसको हम रोकना चाहते थे, जिसको दबाना चाहते थे, जिसको खत्म करना चाहते थे, वो तो उतनी तेजी से बढ़ रहा है। और 16 साल में आप अंदाजा कीजिए, 13 साल मक्का के और 6 साल मदीना के, ये 13 तकरीबन 17-18 साल जो है, इसमें इस्लाम इतना नहीं फैला कि जितना 1.5-2 सालों में इस्लाम फैला। और बड़े बड़े सुलह हुदैबिया के बाद और बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े कबाइल जो थे वो नबी वसल्लम की तरफ रुजू करने लगे। अब वो इस बहाने में थे कि किसी तरह हम इस सुलह को तोड़ें। अब सुलह को तोड़ने का एक उन्हें बहाना मिल गया कि इनका जब आपस में लड़ाई हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर उन्होंने पैगाम भेजा। उन्होंने कहा, देखो तुमने मदद की है बनु बकर की और बनु खुज़ा के बंदे कत्ल किए हैं, बताओ ये सुलह बाकी रखनी है, ये ख़त्म करनी है। हजूर पूछ रहे हैं, हालांकि बंदे कत्ल हो गए बनु खुज़ा के, लेकिन फिर हजूर पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, जी हम आपके साथ सुलह रखने ना रखने के बारे में सोचेंगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा कि मैं अब भी सुलह रखना चाहता हूँ तुमसे, तुम बनु खुज़ा का खून बहा दे दो। उन्होंने कहा, जो खून बहा भी हम नहीं दे सकते। तो मेरे आका ने फरमाया, इसका मतलब ये होगा कि तुम अब इस सुलह को ख़त्म करना चाहते हो। और एक हदीस मुबारक में बनु खुज़ा के सरदार रोते हुए मदीना शरीफ पहुंचे। असर का वक्त था, हजूर वुज़ू फरमा रहे थे। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा जुल्म हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू करते हुए इरशाद फरमाया,
सफ़र की तैयारी करो, सफ़र की तैयारी करो। तो कुर्ब जवार गर्दो नवाह से जितने मुसलमान मुजाहिदीन थे वो सब इकट्ठे हो गए और काफिले में शरीक होते गए। तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 10,000 जो सही तरीन रिवायत है, लेकिन कुछ रिवायात के मुताबिक 14,000 मुसलमानों को लश्कर जर्रार वहाँ से रवाना हुआ। सुभान अल्लाह। ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में कौन कौन से और लोग थे, मतलब कोई और गिरोह थे, कबाइल थे, किन लोगों ने हुजूर का साथ दिया? कि इसमें जो लश्कर में शामिल थे वो सारे मुसलमान थे जी। मीसा के मदीना में जो लोग थे, यहूद थे और बाकी थे मुशरिकीन अरब थे, वो तो आहिस्ता आहिस्ता हजूर सल्लम को छोड़ते गए और उन्होंने छोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन्होंने जो मीसा के मदीना थी उनकी मुखालफत की। मुनाफिकीन भी आशकारा हो गए, उन्हें भी अलग कर दिया गया। यहूद के जो तीनों कबीले थे उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया। उस पूरे लश्कर में कोई मुनाफिक नहीं था, कोई काफिर नहीं था, कोई अहले किताब नहीं था, कोई मुशरिक नहीं था, सारे के सारे मुसलमान थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाले थे। अब ये काफिला जब मदीना से चला, ये काफिला मक्का पहुंचा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फासले पर लश्कर को कहा कि यहाँ पड़ाव कर लो। फरमाया ज़रा फासले पर पड़ाव करना, और फासले पर पड़ाव करने के बाद जब रात का वक्त हुआ तो फरमाया चिरागा जलाओ। अब ये सारी हिकमत आप देखिए, ये सारी हिकमत ये थी कि रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसी फिजा बन जाए तो कोई मुठभेड़ ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई कत्ल गारत ना हो। हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जजीरतुल अरब की सबसे बड़ी कुव्वत गालिबा थी। आप जब रात को चिराग जले तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू सुफियान को लेकर आए, क्योंकि वो उस वक्त अरब के जो कबाइल थे मुशरिकीन मक्का के, उनका वो सरदार था, उस वक्त भी वो सरदार था। उसको लेकर आए और पहाड़ी पर खड़ा करके दिखाया तो हैरान रह गया कि इतनी बड़ी कुव्वत। और उसके फिर मुंह से बेइख्तियार ये जुमला निकला कि ये वो शख्स इतनी बड़ी ताकत लेकर आया है कि जो यहाँ से रात के अंधेरों में हिजरत करके मदीना गया था, और फिर हम उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमने 25 जंगें उससे लड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी कुव्वत। इस मकाम पर उसने अबू सुफियान ने एक बात की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी है, हज़रत अब्बास के हवाले से भी है, और साहबा भी कहते हैं कि जब अबू सुफियान को लेकर हज़रत अब्बास हजूर सल्लम के पास गए तो उमर फारूक खड़े थे, उन्होंने तलवार खींच ली। उनका ये तो सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन है, मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। तो हज़रत अब्बास ने कहा नहीं, मैंने इसे पनाह दी है, तुम इसको कुछ नहीं कहोगे। हजूर ने जब ये शोर सुना तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पूछा ये क्या शोर है? कहा कि अबू सुफियान को मैं लेकर आ रहा हूँ तो उमर इसको मारना चाहते हैं। फिर आकर ने फरमाया इसको कुछ ना कहो, इसलिए कि मेरे चचा अब्बास ने इसे तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अब इस मकाम पर हजूर से उसका मुकालमा होता है, ये उनके इस्लाम से पहले के वाक़यात हैं, मुकालमा होता है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बताओ अबू सुफियान कोई अल्लाह के अलावा कोई इलाह है? तो अबू सुफियान हंस के कहता है कि अगर तुम गालिब ना आते तो फिर तो मैं समझता कि कोई इलाह है जो तुम्हारी भी मदद कर रहा है, हमारी भी। अब सिर्फ तेरी मदद हो रही है और तू बढ़ता जा रहा है, और यहाँ तक कि पूरे जजीरत अरब पर तेरा कब्जा, और आज तू फतह मक्का के लिए मक्का के दरवाज़ों पर बैठा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई दुनिया में खुदा नहीं, सिर्फ एक खुदा जो तेरी मदद पर है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या तुझे मेरी नबूवत का भी इकरार नहीं है? उसने कहा नहीं, अभी मैं नबूवत के बारे में मुझे मशकूक हूँ मैं। अब ये गुफ्तगू हजूर सल्लम से कर रहा है वो शख्स जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया, जिसकी बीवी हजरत उस वक्त मुसलमान नहीं थी, हिंदा ने कलेजा चबाया और शहीद किया, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए। और हजरत अमीर हमजा वो शहीद हैं कि जब हजूर वापस गए मदीना में तो चंद घरों से रोने की आवाज़ें नहीं आ रही थी, तो हजूर उनका दरवाज़ा खटखटा के कहा कि मैं तुम्हारे घरों से भी अपने चचा की शोक पर रोने की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। फिर हजूर सल्लम ने ऐलान फरमाया कि ऐ अहले मदीना, मेरे चचा की शहादत पर 3 दिन तुमने सोग मनाना है। ये सबसे पहला रियासत मदीना का सोग था जिसका ऐलान सरकारी तौर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ये वो शख्स थे, ये हजूर सल्लम के पास खड़े गुफ्तगू कर रहे हैं। कितना बड़ा दिल था मेरे आका का कि हजूर उससे गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और वो कहता है कि मैं खुदा एक होने का तो मुझे यकीन हो गया, लेकिन अभी मुझे तेरे नबी होने का यकीन नहीं हुआ। अबू सुफियान, हजरत अबू सुफियान, ही वाज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम। उनको किस तरह माफ़ी मिल गई और उनके फिर घर को अमान भी दे दिया कि भाई जो इनके घर में दाखिल हो जाएगा वो भी अमनो आश्ती का शिकार हो जाएगा? लश्कर को काबे तक पहुंचा दिया है। अब हम थोड़ा सा फिर बाहर निकल के बात कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने सवाल किया है, इसका मतलब है कोई जंगी हिकमत अमली थी उसमें? नहीं, मैं बताता हूँ। जब हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हजूर के पास उन्हें ले गए थे और हजूर से ये मुकालमा हुआ
तो उसके बाद हज़रत अब्बास ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सरदार लोग हैं, इनका सरदारी मिजाज है, इनको कोई थोड़ा सा सरदारी एजाज दे दें। अच्छा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहम दिल थे, बड़े अजीम दिल के मालिक थे, बड़े खुले दिल के मालिक थे, बड़े पुरवकार दिल के मालिक थे। बेशक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि जो हथियार फेंक देगा उसको भी माफ़ी है, जो हरम में दाखिल हो जाएगा उसे भी माफ़ी है, जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाएगा उसे भी माफ़ी है। इस ऐलान से एक आम तअस्सुर ये फैल गया कि अगर अबू सुफियान जैसे बंदे को माफ़ी मिल सकती है और अबू सुफियान जैसे इंसान को अगर ये एजाज़ मिल सकता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें घबराना नहीं चाहिए और इस लश्कर के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ी ज़रूरी बात है, वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा में दाखिल हुए तो सहाबा ने तवाफ़ शुरू कर दिया, तवाफ़ शुरू कर दिया, और जहाँ तक हाथ जाते थे वो बुत तोड़ने शुरू कर दिए। अच्छा। बुत तोड़ने शुरू कर दिए। अब फतह मक्का का ताल्लुक भी काबा से है जी, और क्योंकि 19, 20, 21 इन 3 अयाम का ताल्लुक जो है वो मौला अली जो मौलूद काबा हैं जी। अब यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें देख रही हैं दाएं बाएं, तो सहाबा ना अपने सीने पर हाथ खड़ा रख के ऐसे सामने होते, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी तलाश कर रहे थे। फिर मेरे आका ने फरमाया अली किधर है, तो मौला अली को बुलाया गया। मौला अली को बुला के मेरे आका ने फरमाया तू मेरे कंधे पर सवार हो जा और ऊपर हाथ करके जो बुत इनको तोड़। तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह आप मेरे कंधे पर बैठिए। मेरे आका ने फरमाया नहीं अली तू आज मेरे कंधे पर बैठेगा। मदीना में अगर मेरे कंधे पर बैठा तो तेरा बेटा हसन और हुसैन बैठा करते थे, आज मक्का की फतह के दिन अगर मेरे कंधे पर बैठेगा तो हसन हुसैन का अब्बा सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का क्या मुकाम, क्या मर्तबा था। यानी फतह मक्का के मौके पर अगर किसी को कंधे पर उठा के उसके कद को बड़ा किया तो मौला अली का कद था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अली को बिठाया तो उन्होंने बुत सारे तोड़ दिए। अली कहते हैं मैं बुत तोड़ता था, हजूर पढ़ते थे जाल हक वज़हकल बातिल। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया अली नीचे आ जाओ। जब अली नीचे आने लगे तो कहेंगे हजूर एक बात मैं सबको कहना चाहता हूँ। फरमाया बताओ क्या कहना चाहते हो। क्योंकि या रसूलल्लाह आपने तो मुझे चढ़ाया था कि मैं बुत तोड़ूँ, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, इस काबा की कसम कि मेरा अगर आप इजाज़त दें तो मेरा हाथ रब के अर्श के पाए तक पहुँच जाता है। इतनी ये अब इसमें मौला अली की भी इज्जत भी है और हजूर सल्लम की इस अजमत को बयान किया गया और ये रूहानियत भी है। अच्छा अब इस काबा के साथ एक और बड़ी अजमत फजीलत है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत बिलाल सजदे में थे, रो रहे थे, हजूर देख रहे थे। सारे सरदार की ख्वाहिश थी कि आज अज़ान फ़तह हम दे। हजूर सल्लल्लाहु मेरा बिलाल किधर है। दुनिया तो आज बात करती है ना कि गुलामों की इज्जत हो, और अमेरिका में आज भी गोरे और काले का लड़ाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज भी जब वो लड़ाई होती है तो हज़ारों वहाँ कत्ल हो जाते हैं इसी लड़ाई पर कि वो जो गोरे हैं वो कालों को आज़ाद होने के बावजूद भी अपने बराबर का शहरी तस्लीम करने के तैयार नहीं। मेरे आका ने फरमाया जाओ बिलाल को बुला के लाओ। जब बिलाल आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। फरमाया बिलाल तेरे आंसू कबूल हो गए। हजूर दिल के बात जानते थे। फरमाया जा बिलाल तू काबे की छत पर खड़ा हो जा। छत पर खड़े हो के आज अज़ान फ़तह तू दे ताकि पता चल जाए कि दुनिया में सबसे पहले अगर किसी धर्म नजरिए ने अगर इज्जत दिया गुलामों को तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो बिलाल जब अज़ान देने लगे, शुरू की अज़ान अभी शुरू नहीं की, अज़ान देने लगे तो अर्ज़ करने गया रसूलल्लाह मैंने मदीना में अज़ान दी तो मुंह काबे की तरफ किया, तो अब तो मैं काबे की छत पर हूँ तो मुंह किधर करूँ। तो मेरे आका ने फरमाया मेरी तरफ मुंह कर ले। फिर हदीस में हजूर तवाफ फरमा रहे थे तो बिलाल को जब ये कहा कि मेरी तरफ मुंह कर, तो हजूर तवाफ फरमा रहे थे तो बिलाल भी काबा की छत पर उस तरफ घूम जाते थे जिस तरफ हजूर तवाफ करते थे। सुभान अल्लाह, कितना मुबारक और खूबसूरत वो मंजर था।